अगर हम जैसे ज्योग्राफी की बात करें तो सच में कुछ कुछ रीजन्स में काफ़ी टफ ज्योग्राफी तो है। बच्चों को कई सारे स्ट्रगल्स भी फेस करने होते हैं। कई बार जैसे बादल फट गया, रास्तों में भी दिक्कतें आ जाती हैं। तो काफ़ी लेवल पर काम ठीक हुआ है कि अभी जैसे बच्चों के पढ़ने लिखने पर, लेकिन अभी बहुत और चीज़ें हैं जिन्हें इम्प्रूव करना है। जैसे 5वीं का बच्चा है, तो क्या उसको 5वीं की स्किल्स आती हैं, 5वीं की कॉम्पिटेंसीज़ आती हैं, वो दक्षताएँ आती हैं, वो लर्निंग आउटकम्स आते हैं। इस पर काम करने की अभी थोड़ा ज़रूरत लगती है। और टीचर्स की भी बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो विलिंग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको मोटिवेशन की भी ज़रूरत है। दूसरा ये कि कुछ ऐसे भी हैं कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका स्ट्रगल कोई नहीं समझ पाता, तो उसमें हम थोड़ा लिंकेजेस की भी भूमिका निभाते हैं। मेरा नाम ज़फ़र है और मैं वैसे तो कानपुर का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश में। लेकिन उत्तरकाशी में बहुत समय से अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन में काम कर रहा हूँ। जैसे लगभग मुझे 12 साल होने को आए हैं और मैंने अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी थी डेवलपमेंट की और उसके बाद मैं यहाँ पे ही तब से फर्स्ट जॉब पे ही इसमें हूँ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज हम लोग जानवरों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? जानवरों के बारे में। तो कोई ऐसा बच्चा है जिसने कोई जानवर अभी आसपास देखा हो आज? तो अगर जैसे टीचर्स के साथ काम की बात करें तो एजुकेशन में हमारा मेनली फोकस वही है कि आर टीचर्स टीचिंग बेटर। उनको जो बेटर टीचिंग करने में जो हर्डल्स हो रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या हम उसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं किसी भी तरह से, चाहे क्लासरूम मैनेजमेंट या उनकी कुछ स्किल्स हैं जिसको और एनहेंस करना हो, मजबूती देनी हो। और दूसरा इसी का पार्ट है, इसी से जुड़ता हुआ कि आर लर्नर्स लर्निंग बेटर। तो ये दो चीज़ें अगर हम देखें तो स्कूल वाले काम से हमारा मेन फोकस यही है कि टीचर अच्छा पढ़ा पाए और बच्चे अच्छा सीख पाए। एक जानवर का मांस मैं अपने मुंह पे लगा के आपको बताऊंगा कि आपको बाकी बच्चों से उस जानवर के बारे में पूछना है। जैसे मैं एक मास्क अपने मुंह पे लगाता हूँ, हेलो बच्चों, मैं कौन सा जानवर हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो बहुत इजी एक्टिविटी लगती है, लेकिन अगर हम लैंग्वेज की स्किल से बात करें तो बच्चों को ओरल एक्सप्रेशन का मौका देती है। क्योंकि अगर आप बात करेंगे FLN की, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, तो उसमें आपको दिखेगा बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो पार्ट है वो ओरल एक्सप्रेशंस का है कि बच्चा कम से कम क्लास 1 to 3 में 1 to 3 की जो दक्षताएं हैं, जो कॉम्पिटेंसीज हैं, उनमें वो कम से कम ओरल एक्सप्रेशंस तो अच्छे से कर पाएँ। तो इसलिए वो एक्टिविटीज़ हमें 3-4 लर्निंग आउटकम्स को एक साथ टच करने का भी मौका देती है। आज का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि 23 तारीख को जो इंग्लिश लैंग्वेज डे हम लोगों ने पिछली बार अच्छे से मनाया था, करीब 52 स्कूल्स में हम लोग इसको कर पाए थे। तो जैसे हमारी टीचर्स ट्रेनिंग में हम लोग ये रखते हैं, उनके सिलेबस पे फोकस रखते हैं ताकि टीचर जैसे इस क्वार्टर में जो सिलेबस है उसको समझ पाएँ और उसके अकॉर्डिंग वो बच्चे के साथ काम कर पाएँ। इसी तरह साइंस की बात करें तो कंटेंट टेक्स्ट बुक का रहेगा जो उनको पेपर में भी अच्छा परफॉर्म करने में मदद करेगा, लेकिन बैकग्राउंड में स्किल रहेगी कि साइंटिफिक स्किल क्या है, क्या बच्चा ठीक से ऑब्जर्वेशन कर पा रहा है, क्या बच्चा ठीक से एक्सपेरिमेंटल एरर को रिड्यूस कर पाता है। मैथ्स में इसी तरीके की मतलब TLMs और एक्टिविटीज़ यूज़ करी जाती हैं कि वो रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ समझ पाएँ। जैसे प्लेस वैल्यू है, तो प्लेस वैल्यू में बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं, तो जब तक हम उनको डीन्स ब्लॉक वगैरह जैसे ऐसे TLMs जो वो एक रियल ऑब्जेक्ट के रूप में देख पा रहे हैं कि टेंस क्या होता है, यूनिट क्या होती है, और उसको फिर उनकी डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस से रिलेट कर पा रहे हो। अभी हम देखेंगे तो बहुत इम्पैक्ट आया है कि टीचर्स जो है वो खुद की विल से अपना रीडिंग कॉर्नर सजा रहे हैं और लाइब्रेरी सजी हुई है। तो इस तरीके के सेशंस हम लोग टीचर्स के साथ करते हैं जो वो बियॉन्ड सोच पाए कि टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर दिया गया है वो लिमिट नहीं है। गाजर का था पौध लगाना, गाजर हाथों हाँ, लर्निंग लेवल में इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं होगा? जब कुछ चीज़ वो करके सीखते हैं ना तो बहुत लंबे टाइम तक उसको भूलते नहीं है। अब पहले तो जैसे बुक में सीधे पढ़ा उसको पता ही नहीं अब जब वो टेलीकॉन उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, उसको छू रहे हैं, वो देख रहे हैं कि वास्तव में ये चीज़ है क्या? तो उसके बारे में उनकी जो जानकारी होती है वो क्या होती है, बहुत लंबे टाइम तक स्थायी रहती है। तो हमें इससे बहुत फ़ायदा हुआ है बच्चों के लिए। नदी तू
बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना। पर्वत की चिट्ठी ले जाना, पर्वत की चिट्ठी ले जाना, पर्वत की चिट्ठी ले जाना, तू सागर की ओर। नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना। औरों को जल देने वाली, औरों को जल देने वाली, तू खुद प्यासी है, तू खुद प्यासी है। तेरी प्यास बुझा सकते हैं, हम में है वो जोर। नदी तू बहती रहना। पर्सनल में अगर हम देखें कि मैं मान लीजिए कि करीब 12 साल से लगभग 12 साल होने को आए और मैं एक ज्योग्राफी में हूँ या इस लोकेशन में जो कि मेरे अपने कॉन्टेक्स्ट से काफ़ी डिफरेंट थी, तो मुझे लगा कि मुझे इस नेचर वाले एनवायरनमेंट ने या यहाँ के लोगों ने बहुत सीखने को दिया। हम किसी स्कूल में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लोग एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं कि हाँ सर ठीक है कर लेते हैं। तो हमें ये भी समझ में आया कि हर जगह के अपने पॉजिटिव्स हैं, अपने चैलेंजेस हैं। क्या हम दूसरे व्यक्ति को समझ पा रहे हैं? क्या उस व्यक्ति से हम एक बॉन्ड बना पा रहे हैं जो हमारी आइडेंटिटी से आगे बढ़कर एक मतलब एक इंसान का दूसरे इंसान का बॉन्ड है। शायद यही चीज़ थी जो मुझे यहाँ पे लोगों से मिली कि मैं इतने साल फ्रीली अच्छे से रह रहा हूँ। तो अभी तक जो फाउंडेशन या उत्तरकाशी में जो मेरी जर्नी रही है, वो मेरी यात्रा रही है, उसको मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं जो बहुत मुझे लगता है कि शायद मेरे थॉट्स में सम अप करती हैं। एक सुकून सा मिलता है जब कोई बच्चा खुशी से झूमता है कागज़ के कुछ खिलौने देखकर, जब गांव की झोपड़ी में बूढ़ी माँ प्यार से फेरती है सर पे हाथ, जब तालीम के कुछ मेहनती लोग इरादों से बदलते हैं हालात, जब तमाम बस्तियों में कुछ चेहरे मुस्कुराहट से बताते हैं पहचान, उतर जाती है दिन भर की थकान, जब नदी के पानी में पांव डूब जाते हैं, जब स्याह रातों में एक एहसास सा होता है पर्वत बादलों को गले लगाते हैं, तब लगता है कि कहीं कोई जर्रा, कहीं कोई कतरा हमें याद तो ज़रूर करेगा, हमें याद तो ज़रूर करेगा।